बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। इसको बनाएंगे फ्रेश मसाले के साथ। वो तरीका आपको बताऊंगा जिससे इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मसाले लेके उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेश मसाला बनता बहुत ही खुशबूदार। तो यहाँ पर एक पिपली का फूल ले लिया, एक जावित्री, 8 से 10 गोल काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग है, 3 सब्जी इलायची, एक काली बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का फूल। इसको हम पीस लेंगे। तो इन मसालों को मिक्सी में ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद जीरे का। इसको बारीक पीस लेंगे। इनको बारीक पीसने के बाद इसको बाउल में डालेंगे और कुछ और मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही फ्रेश मसाला बनता है। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर देख लें, इसको बारीक पीस लिया। कुछ और इस मसाले ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ में 2 टीस्पून धनिया पाउडर का। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देगी आलू गोश्त के लिए हमने यहाँ पर 2 टीस्पून देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। जिस तरह देग का सालन होता है उसका कलर होता है, उसी तरह ये बनेगा। साथ में 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर लेंगे। इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस मसाले को आप बना के भी रख सकते हैं या ताज़ा बना लें। बहुत ही फ्रेश इसकी खुशबू आती है। इसको जब भी आपने इस्तेमाल करें 3 से 4 चम्मच इसके डालें तो आपने बहुत ही खुशबूदार मसाले के साथ इस मसाले से आपको जो सालन बनेगा, जो गोश्त बनेगा, सारी खुशबू उसकी महक जाएगी। बहुत ही मज़ेदार बनता। तो यहाँ पर देख लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और हमारा फ्रेश मसाला तैयार हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हाफ कप ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, साथ में 1 चम्मच देसी घी का ऐड कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको बारीक लंबा काट लिया। तो यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है, इसको गोल्डन कर लेना है। तो प्याज को हमने गोल्डन करना, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। ज़्यादा डार्क करने से जो हमारा आलू गोश्त है उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसको बिल्कुल गोल्डन करके हमने निकाल लेना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर देख लें, प्याज का कलर चेंज हो गया, गोल्डन होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने लो कर देना। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो यह प्याज हमारा बहुत ही जल्दी यहाँ पर जल जाएगा। यहाँ पर देख लें, इसका बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया। इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक प्लेट में इसको एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर मिक्सी में हमने हाफ कप दही का ऐड कर लेना। दही आपने बहुत ही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना। खट्टा दही डालने से जो हमारा सालन है उसका टेस्ट उतना मज़ेदार नहीं बनेगा जिस तरह देग में बनता है। तो यहाँ पर हाफ कप इसका हम मिक्सी में ऐड कर लेंगे। साथ में जो हमने प्याज फ्राई कर लिए तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा बना रहे हैं, तो इसी तरह प्याज को फ्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्याज इस तरह फ्राई होते हैं, जलते भी नहीं और बहुत ही इस तरह क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ देख लें, सारे प्याज मिक्सी के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट बना लेना है, अच्छी तरह ग्राइंड कर लें इसको। तो इसी तरह दही और प्याज का पेस्ट बनाने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आप 6 से 7 आलू जितने अपने अपने डालने उतने आप डाल लें। इसको आपने छीलने के बाद आपने इसको इस तरह 2 हिस्सों में काट लेना है। अगर आपके आलू ज़्यादा बड़े साइज़ के तो छोटे पीस कर लें। इसी तरह इसको हमने फ्राई करना है। तो इस तरह फ्राई करने से टेस्ट भी बढ़ जाता है और जो आलू का जो फ्राई करने से जो इसका फ्लेवर वो भी ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। तो उससे हमारा जो आलू गोश्त है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसी तरह आलू को यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसको एक तरफ रखें और बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 kg मटन ले लिया। आप इस रेसिपी को चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं। दोनों तरह से ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। तो यहाँ पर सारा मटन ऐड कर लेंगे। साथ में 2 तेज़पात भी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इतना फ्राई करेंगे जो मटन का कलर है चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मटन का कलर चेंज होगा। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। यहाँ पर इसको मटन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए, मटन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो इसी तरह फ्राई करने से देख लें बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर जो हमने फ्रेश मसाला बनाया तो वो ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। साथ में ऐड कर लेंगे दही और प्याज का जो मिक्सर हमने बनाया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर मटन की मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लिया। तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी ऐड करेंगे। एक दफ़ा बॉईल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि मटन हमारा टेंडर हो जाए।
तो यहाँ पर 30 मिनट के बाद जो हमने आलू फ्राई किए तो वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मजीद 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आलू गोश्त में कुछ और फ्लेवर्स ऐड कर लेंगे। इसके लिए 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले लेंगे, थोड़ी सी सब्ज मिर्चें, इसको थोड़ा सा कट लगा लेंगे, साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने दोबारा 3 मिनट के लिए कवर कर देना ताकि इसका भी जो फ्लेवर है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त में बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।